नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा जो गंगा घाट पर इनका बहुत ही जो है फेमस टेस्ट का आयोजन किया जाता है जब भी एग्जाम्स आता है, और हज़ारों बच्चे इस टेस्ट में आके शामिल होते हैं। और इस टेस्ट का प्राइस 20 रुपया होने के बावजूद भी ठीक है, किस तरह से ये लोग जो है एग्ज़ाम के पैटर्न्स को और एग्ज़ाम के जो है लेवल्स को मतलब आउट ऑफ रेंज कर देते हैं। और खास करके जो हम देखेंगे पैटर्न को किस तरह से लोग ताक पे रख के जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो है ये लोग सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बुक रिव्यू और प्रैक्टिस सेट रिव्यू से इस तरह से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, यही है प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा लिया जाने वाला गंगा घाट पर इनका सबसे फेमस टेस्ट, जिनका इन्होंने 20 रुपये प्राइस भी रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग किस तरह से एग्जाम पैटर्न्स की धज्जियाँ उड़ाते हैं और किस तरह से ये क्वेश्चंस का पैटर्न सेट करते हैं, तो हम इसमें इसका रिव्यू देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो उनका टेस्ट है इस पर कहीं से भी बीपीएससी के लिए टीआरई का ये कौन सा संस्करण के लिए टेस्ट ले रहे हैं, ये इसको इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि हम टीआरई 1 के लिए ले रहे हैं, टीआरई 2 के लिए ले रहे हैं, टीआरई 3 के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यही देख लीजिए। फिर अगर हम इसका नेक्स्ट पेज उल्टाएं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपना यहाँ पर प्रचार ही किया हुआ है। जो उनका टेस्ट सीरीज़ है 6 to 8 के लिए गणित विज्ञान का इन्होंने प्रचार किया हुआ है। हमने 19th मैथमेटिक्स का इनका जो है प्रैक्टिस सेट का ऑलरेडी जो है रिव्यू वीडियो डाला हुआ है वीडियो चैनल पर, आप देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब देखिए, ये इनका सबसे पहले शुरू होता है आपका लैंग्वेज का पेपर, ठीक है, इनके 30 क्वेश्चंस। और चूंकि लैंग्वेज का जो पेपर है वो हमारा ऑलरेडी क्या है, क्वालिफाइंग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई समस्या किसी को होती नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है वो शुरू होती है इनका जीके के पेपर से, ठीक है। देखिए किस तरह से, जिस तरह से आप देखेंगे, अगर ये टीआरई 3 के लिए इन्होंने टेस्ट लिया हुआ था तो इसके पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 हो चुका था, ठीक है। और जीके का सिलेबस वेल डिफाइंड है, यानी 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन 5 सब्जेक्ट से 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आपको याद दिला दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं साइंस की, तो साइंस के केवल 8 क्वेश्चन आते हैं, और इसी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के भी होते हैं। उसी तरह से मैथ्स के 8 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हम आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं, उससे 8 क्वेश्चन होते हैं। फिर करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन होते हैं, और फिर इंडियन ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आप देखिए इनको कि किस तरह से ये पैटर्न की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, साइंस का इन्होंने सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे इनको मात्र 8 क्वेश्चन देना था। साइंस का इन्होंने 9 क्वेश्चन जो इन्होंने छाप दिया है, ठीक है। देखिए 31 से इनका क्वेश्चन शुरू होता है, 32, 33, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो 35 से लेके 36, 38 साइंस का क्वेश्चन है सब। 39 तक आप देख लीजिए, ये साइंस का क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि पहले जहाँ पे 8 ही क्वेश्चन पूछना था वहीं पर उन्होंने साइंस के 9 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में भी आपको जो जनरल मैथ्स है 8 ही क्वेश्चन डालना था। ये मैथ के भी 10 क्वेश्चन उन्होंने डाला हुआ है। देखिए नंबर कितना, 40 नंबर क्वेश्चन से ये मैथ शुरू करते हैं, ठीक है। और 40 के बाद आप इसको देख सकते हैं 45 तक तो उसी पेज पे प्रिंट है। और अगर हम फिर नेक्स्ट पेज अगर हम उल्टाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 46 से इनका जो है मैथ का सेगमेंट शुरू होता है आगे कंटिन्यू, और ये हमारा कहाँ तक चलता है, 49 तक आपका चलता है। यानी फिर से आपके लिए जो है 9 क्वेश्चन आपके फिर से जो है मैथ्स के आपसे पूछ दिए गए। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी के, तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो 50 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो बस इसी के क्वेश्चन जो है 8 के 8 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पैटर्न को मैच किया हुआ है 50 से स्टार्ट करके। ये देख लीजिए इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी का इन्होंने क्वेश्चन को जो है छापा हुआ है इसमें, और 57 तक इनका जो है इंडियन ज्योग्राफी यहाँ तक क्वेश्चन इसका ये है, ठीक है। इसके बाद हम जैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो आप जानते होंगे कि करंट अफेयर्स के भी 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इन्होंने मात्र 4 ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स का अपने इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया हुआ है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन से करंट अफेयर्स इनका शुरू होता है, और 59, फिर 60, 61, यानी बस 4 ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए ये 62 नंबर जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था, ठीक है, या किसके बीच हुआ था। अब देखिए ये तो मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन नहीं है, आधुनिक भारत का क्वेश्चन ये नहीं है,
तो इसको डालने का कौन सा तुक बनता है। फिर आप 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए, ये भी आपका आधुनिक भारत का क्वेश्चन नहीं है, इसको भी डालने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो यानी कि पैटर्न को मैच नहीं करना है, यानी हम अगर बड़े कोचिंग वाले हैं, ठीक है, तो हम जैसा मर्जी है वैसा हम सेट बनाएंगे। और जबकि आपको ये पता है कि 2 बार एग्जाम हो चुका है और सिलेबस अब जो है वेल डिफाइंड है जीके का, कि 5-5 कौन से सेगमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के अगर आप देखें तो इन्होंने क्वेश्चन जो डाले हुए हैं 64 नंबर से, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5, टोटल 5 ही क्वेश्चन डाले हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट के, ठीक है। ये 68 नंबर क्वेश्चन तक। और इसमें भी इन्होंने फिर क्या किया, लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है ये इन्होंने पॉलिटी से पूछ दिए हैं, जो कि पॉलिटी से क्वेश्चन जीएस के पेपर में जो 40 मार्क्स का पेपर होता है उसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। टीआरई 1 में भी हमने देख लिया, टीआरई 2 में भी हमने देख लिया, ठीक है, फिर भी इन्होंने डाला हुआ है। आइए अब हमारा देख लेते जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स के, ये किस तरह से क्वेश्चन डालते हैं, और मैथ्स में भी ये किस तरह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को डाल देते हैं, ये देख लेते हैं। मैथ्स में अगर आप देखें तो 71 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। हालांकि इनके क्वेश्चंस अगर आप सेट दिए होंगे या प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, और मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न को ये लोग ध्यान में रख के जो लेवल को सेट नहीं करते हैं कि कोई बच्चा जो है विद इन टाइम उस क्वेश्चन को उस मतलब जो सेट है उसको बना पाए। तो इस तरह से इनके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन सिलेबस के हैं अब उनका लेवल ऊपर नीचे है तो उसमें तो हालांकि कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए फिर आपका जो है इस तरह से डीए का क्वेश्चन है जो कि ये नहीं पूछा जाता है बीपीएससी में, अभी तक 2 बार एग्जाम हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो ठीक है, आप भविष्य के सोच के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है ये सब क्वेश्चंस। लेकिन अब बताइए यहाँ पर देखिए इन्होंने लेवल तो छोड़िए, आउट ऑफ सिलेबस ही हो गए, यानी 31 से लेकर ये जो कितना है 141 तक जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल का इन्होंने मैथ्स पूछा हुआ है। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन डाला हुआ है, बताइए क्या ये बीपीएससी के 9th-10th लेवल के सिलेबस में क्या आता है ये सब, बताइए, आप ही खुद देख के बताइए कि ये किस तरह से जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। इनका कोई पॉइंट नहीं बनता है डिफरेंशिएशन डालने का। ये बताइए फंक्शन का क्वेश्चन डाला हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी भी देखिए तो 12th लेवल का प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी जो है इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो ये लास्ट में डाले हुए हैं ना 131 से लेके, ठीक है, और ये हमारा 141 तक, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। और आप दोस्तों जानते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका 1 नंबर भी अगर कम आता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट 10-12 दिन 15 दिन के बाद आपका पेपर होना है, ठीक है। वैसे में अगर इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं और हमसे नहीं बनता है तो हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ही गलत है। प्लेटफॉर्म कोचिंग को इस पर बहुत ही सीरियसली ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले तो वो जो है पैटर्न को मैच करे, और पैटर्न के साथ साथ जो है पहले तो सिलेबस के क्वेश्चन डालें, और क्वेश्चन में भी आप कोशिश करें कि लेवल को जो है वो मेंटेन करके रखें ताकि बच्चा विद इन टाइम इसको बना लें। आप इसको देखेंगे ना जो इनका टेस्ट होता है और जिनके टॉपर्स होते हैं जब ये रिजल्ट पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर किसी बच्चे कुछ टॉपर को 104 नंबर 107 नंबर आ रहा होता है। अब ये कैसे हो सकता है कि 104-7 नंबर आ जाए। हमने कुछ बच्चों से बात करी तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब इस तरह से जब निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम नहीं होता है और जो सीरियस जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो खुद से बनाते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल टेस्ट वगैरह में नहीं कर पाते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरा तो 18 मार्क्स क्रॉस नहीं हो रहा है और जो लाने वाले हैं वो जो है इसी टेस्ट में 90, 100, 105 नंबर तक टॉपर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको एज ए कैंडिडेट सोचना चाहिए इस सब पे। मार्केट में हालांकि मैंने लगातार इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने प्लेटफॉर्म के रिव्यू किए, किरण के रिव्यू किए, सब लोगों का यही हाल है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अगर आप 9th-10th लेवल की जो बुक है अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि टेस्ट लगा ही नहीं मतलब लें, ठीक है, प्लेटफॉर्म का जाके वहाँ पे लोगों के बीच में, तो फिर आप जो है वहाँ पे स्ट्रेस मत फील करिएगा कि मेरा 60 ही नंबर आया, 85 नंबर आया, 70 ही नंबर आया।
बस आप ये लेके लगा लीजिए कि चलो ठीक है, हम ऑफलाइन टेस्ट का ना मतलब एक फ्लेवर देख लेते हैं कि कैसा होता है, कैसे बच्चे आते हैं, बस ये। बाद बाकी पैटर्न और सिलेबस के लिए जो है आप इन पब्लिकेशन से या फिर इन कोचिंग संस्थान के जो टेस्ट हैं इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ों से अवेयर हो सकें। मतलब इस तरह के जो है फ्रॉड से वो बच सकें कि मतलब कल की डेट में वो सेट लगाएं और वो डिप्रेशन में चले जाएं। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान आप रखते हैं तो उनके साथ आप वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और आप इस चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बुक रिव्यू से रिलेटेड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।